मैं अभी आपको सत्यार्थ प्रकाश शेयर करता हूं कि भैया इन्होंने क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं अपनी सत्यार्थ प्रकाश में। और किसी भी सनातनी को अगर समझना है सत्यार्थ प्रकाश को, तो आपको एक जो है निष्पक्ष रूप से समझना पड़ेगा, निष्पक्ष रूप से। लेकिन अगर आप उस माइंडसेट से समझोगे कि अब तो मैं आर्य समाजी हूं, अब तो मुझे सत्यार्थ प्रकाश को ना पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि अब मैं आर्य समाजी हूं और अब मैं आंख बंद करके इसको मानूंगा, अगर आप इस विचारधारा से कभी भी पढ़ोगे तो आपको कभी भी चीजें समझ में नहीं आने वाली हैं। ठीक है, आपको हमेशा निष्पक्ष रूप से उन चीजों को समझना पड़ेगा। तो सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में ये क्या कहते हैं वो मैं आपको बताता हूं। उसके लिए मुझे इनका 7वां समोल्लास का वो खोलना पड़ेगा। मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है, इसको थोड़ा सा मैं एनलार्ज कर दूंगा आपकी सहूलियत के लिए। और ये भाई अब अवनेश तिवारी, अगर ये जो तुमने ये जो शब्द यूज करे ना सालो, है ना, ऐसे शब्द तू यूज करेगा ना तो कूटा जाएगा, ये बता रहा हूं मैं तेरे को। अब तक मैं बड़ी तमीज से बात कर रहा था तेरे से, लेकिन अगर तू इतना बौखला गया है कि तू आर्य समाज के अगेंस्ट में कुछ नहीं सुन सकता, तो मैं तेरे को लिंक दे रहा हूं, आजा चेहरे के साथ, तेरे में दम है तो मैं दिखाता हूं तेरे मुंह से गाली बंद ना करवा दी तो मेरा नाम भी सनातन शंकर नहीं, जिप लगा दी जाएगी, जिप। तमीज से बात करो, सलीके से बात करो, तथ्यों से बात करो। अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है कि भाई आर्य समाज के अगेंस्ट में कोई बोल ही नहीं सकता, तो जबकि हमारा सनातन धर्म तो ये कहता है कि तुम्हें प्रश्न करने हैं, तुम्हें प्रश्न करने की आजादी देता है, सनातन धर्म भी देता है और संविधान भी देता है। खाली आर्य समाजियों को ही ये आजादी नहीं है कि किसी को भी तुम पौराणिक पंडा बोलकर निकल जाओ, ये तुम्हें भी सुनना पड़ेगा। कहते हैं जब भी एक उंगली तुम सामने करते हो तो 4 उंगलियां तुम्हारी तरफ होती हैं, 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ होती हैं। ठीक है, तो खाली दूसरों के ऊपर प्रश्न करो, और जब तुम्हारे ऊपर प्रश्न आता है तो तुम्हारी सुलग जाती है। क्यों भाई, क्यों सुलग जाती है? देखा नहीं गौतम खट्टर क्या कह रहा था, हम अपने आचार्यों के अगेंस्ट में एक शब्द नहीं सुन सकते। ठीक है, तो पूरा प्रतिशोध लिया जाएगा, तुम चिंता मत करो। तुमने क्या सोचा है, सनातनी शेर अगर सोए हुए हैं और तुम कुछ भी बोल के निकल जाओगे, जिस दिन वो पंजे में ऐसे पकड़ेगा ना, तड़पते फिरोगे, हिलते रहोगे। सनातनी शेर के पंजों में एक बार फंस गए तो। लेकिन सनातनी क्योंकि सहनशील होते हैं, तो तुम उनको बहुत आसानी से पौराणिक पंडे बोल कर निकल जाते हो। मेरे को एक चीज बता, इस शब्द का मतलब क्या है, पौराणिक पंडा, इस शब्द का मतलब क्या है? तो यहां पर तुम वर्णों का जो है वो द्वेष मूलक बनाकर एक पक्ष को गालियां दे रहे हो। तुम्हारा मतलब क्या है? और तुम अपने आर्य समाज के जो तुम्हारे संगठन है वहां यज्ञोपवीत पहनाकर तुम बना क्या रहे हो? तुम पंडित ही तो बना रहे हो। महेंद्र पाल आर्य को तुमने शूद्र थोड़ी बनाया है। जो मौलाना महेंद्र पाल आर्य है उसको तुमने शूद्र बनाया है क्या? तो उसको भी तुमने तो पौराणिक पंडा ही तो बनाया है, और बुढ़ा तो वैसे हो ही गया, तो पौराणिक मतलब पुराना तो वो पहले ही हो गया है ना? तो अब मेरे मुंह से तुम अपने ही उसके लिए मत सुनो कुछ भी, इसलिए तमीज सीख लो। तमीज ढंग से बात करोगे तो बात होगी, नहीं तो ब्लॉक कर दिए जाओगे। ये मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, मैं तुम्हें यहां पर ब्लॉक कर दूंगा, तुम फिर दूसरे किसी पे भी कमेंट नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें तमीज से प्रश्न पूछना है तो प्रश्न पूछो, मैंने कभी मना नहीं किया है प्रश्न पूछने के लिए, और हम भी प्रश्न ही पूछ रहे हैं। और हम क्या प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई तुमने श्री कृष्ण को वेद विरोधी कैसे कहा? श्री कृष्ण को वेद विरोधी कैसे कहा? क्योंकि ये अगर आप ये मानते हो कि भगवत गीता का जो ज्ञान है, भगवत गीता में श्री कृष्ण जो है वो भगवत गीता को बोल रहे हैं और अर्जुन और कृष्ण का संवाद है, तो फिर आपने वहां पर ये कैसे कह दिया कि श्री कृष्ण जो है वेद विरोधी बात कर रहे हैं? तो क्या श्री कृष्ण वेद विरोधी बात करते हैं? ये जवाब देना पड़ेगा ना आपको, आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि भाई श्री कृष्ण ने कैसे वेद विरोधी बात की। जब तुम्हारी पोल खुलती है ना, तब तुम लोग यही सब करते हो, गाली गलौज पे आते हो, है ना? और मुझे लगता है आर्य समाज के जो ये तुम्हारे गुरुकुल तुमने चला रखे हैं ना, नकली गुरुकुल है वो, तो नकली गुरुकुलों में यही सब बताया जाता है कि जब भी कोई आर्य समाज पे क्वेश्चन करे उसको बस साला वाला बोल दो, है ना? और शास्त्रार्थ में हार जाओ तो फिर उठो और फिर बोलो मैं तुम्हें फिर शास्त्र की चुनौती देता हूं। और जब घर पहुंच जाओ ना हार कर, तो घर में फिर फोन करो उस व्यक्ति को कि अब मैं तुम्हें फिर शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूं। बस यही करते रहोगे तुम, है ना? तुम
यही सब करते रहोगे। शास्त्रार्थ कई बार हार चुका है आर्य समाज, लेकिन उसके बावजूद भी शास्त्रार्थ की चुनौती खत्म नहीं होती इनकी। हारने के बाद फिर शास्त्रार्थ की चुनौती। अच्छा, फिर हारने के बाद क्या करते हैं, पैम्पलेट छपवाते हैं और फिर दोबारा से फिर कहते हैं जी हमने हमारे प्रश्नों के जवाब तो पौराणिक पंडित दे नहीं पाए। लेकिन जब चार लोगों के सामने बैठे होते हैं तो ये वहां पर जवाब नहीं दे पाते। ठीक है, और बस ये वाला रटा हुआ है इन्होंने, अज एक पाद सप्रयुग प्रयगच्छु क्रम कायम। ठीक है, बस ये वाला जो है इन्होंने रटा हुआ है। इसको थोड़ा सा मैं और एनलार्ज करता हूं तो देख लो, जितने भी व्यक्ति जो ये समझते हैं कि आर्य समाज जो है वो बहुत अच्छा संगठन है, वो श्री कृष्ण का अपमान किस तरह से करता है अपनी सत्यार्थ प्रकाश के हिसाब से, लेकिन क्योंकि सीधे सीधे कृष्ण को नहीं कुछ बोला तो क्या बोला है वो मैं आपको बताता हूं। तो यानी कि जो भी व्यक्ति ये समझते हैं कि जो आर्य समाज का नाम का जो संगठन है बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो तो सनातन धर्म के लिए काम कर रहा है, उनको मैं एक चीज बता दूं कि अगर सनातन धर्म का उपहास किसी ने उड़ाया है तो वो सिर्फ सिर्फ आर्य समाज है। ये आपको आज हम बताएंगे कैसे उपहास उठाया है मत के नाम पर, क्योंकि इन्होंने जो मत चलाया उसमें इन्होंने एक थ्योरी गढ़ी जिसको कहते हैं निराकार ईश्वर की थ्योरी। और ये सेम निराकार ईश्वर की थ्योरी जो है वो इस्लाम में भी है और ईसाइयत में भी है, क्योंकि जब ये संगठन बना था तो अंग्रेजों का काल था और अंग्रेज तो कभी मान ही नहीं सकते थे कि भैया ये जो सनातन धर्म के जो ईश्वर है, जो सनातन धर्म के द्वारा जो परिभाषित ईश्वर है वो सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उनको ये लगा तो उन्होंने फिर ये सारे टेस्ट किए और ऐसे लोग हमारे में से खड़े कर दिए हमारे ही अगेंस्ट में, जिसका प्रूफ आपके सामने है। ये सप्तम समोल्लास है, 7वां समोल्लास है ये, और इसमें प्रश्न आता है कि क्या ईश्वर अवतार लेता है व नहीं, तो बोला उत्तर है नहीं। अच्छा, उसका वेद से अज एक पाद ये वाला दे दिया। ठीक है, मैं वेद मंत्र पूरे नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा थोड़ा मतलब, क्योंकि ये तो पूरे लिख देते हैं, इनको तो ये भी नहीं पता है कि वेद मंत्र जो है वो अशुद्ध उच्चारण होता है, तो इसलिए अशुद्ध उच्चारण नहीं करना चाहिए वेद मंत्रों का। ये आचार्य के सानिध्य में ही वेद मंत्रों का पठन पाठन करना चाहिए। तो क्योंकि इस वेद मंत्र में ये बोला गया है कि वो निराकार ईश्वर जो है वो सर्वव्यापक है, वो नस नाड़ी के बंधन में नहीं आता है। तो अगर किसी ये बात गई है कि नस नाड़ी के बंधन में नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि अगर वो शरीर में आ भी जाता है तब भी जो ईश्वर है वो मनुष्य की तरह नहीं होता, क्योंकि जैसे भगवत गीता में आता है ना कि श्री कृष्ण कहते हैं कि तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं पर तू उनको नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं, क्योंकि ईश्वर तो सब कुछ जानने वाले हैं ना, वो तो सर्वज्ञ है। तो वहां पर जो बात की गई है, यहां पर जो ये अज एक बात वाली बात निराकार ईश्वर की बात है, और वेद में निराकार भी है साकार भी है। आप ये एक तरीके से मानोगे तो यानी कि आप आधे वेद को मान रहे हो, आधे को नहीं मान रहे हो। और अभी एक चीज और आपको बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो मिलावट को लेकर बात है कि अब तक हम ये कहते हैं, लेकिन पहले मैं इसको पूरा कर लूं, वो भी मैं आपको बताऊंगा अगले प्रकरण में, जो मैं अगला बताऊंगा कि ये क्या मिलावट को लेकर अब नई चीज निकल के आई है। और मेरी जो पिछले स्ट्रीम में भी मैंने कहा था कि ऐसा होगा कि आज से 50-100 साल के बाद जो आज आपको आर्य समाज का स्वरूप दिख रहा है, ये स्वरूप ना दिखकर एक नया आर्य समाज जो है वो बनेगा, जिसमें ये अपनी सत्यार्थ प्रकाश में बहुत सारे अमेंडमेंट करेंगे, बहुत सारे संशोधन करेंगे। और इन संशोधनों में क्या होगा, जैसे जैसे साइंटिफिक रिसर्च होता जाएगा, जो हमारे आधुनिक वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक तो नहीं साइंटिस्ट उनको बोल दो, तो वो क्या करेंगे, जो जो चीजें वो लेकर आएंगे वो सारी चीजें इनके मुख से आप सुनोगे, देखना आगे वाले टाइम में। तो ये भी होने वाला है, लेकिन उसकी जो शुरुआत है वो हो चुकी है। कल एक वीडियो पोस्ट हो चुका है इनके आर्य समाजियों के ही उस पर, और एक दो जगह पर और भी मैंने ये चीज सुनी है, क्योंकि जो आर्य समाजी थोड़ा एज्ड हैं, लाइक 55-60 साल के जो हैं, जो अपने पुराने उस पर चल रहे हैं, तो वो तो बातें वही कर रहे हैं जो उन्होंने वहां पर उस वक्त सीखी थी, तो वो तो बातें वही सब कर रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश वाली। लेकिन आजकल कुछ आधुनिक नए आर्य समाजी बनकर बैठ गए हैं, जो कि एक कहते हैं नया ब्लड है, और ये नए रूप से परिभाषित कर रहे हैं सनातन धर्म को, क्योंकि जो आएगा वही होगा ना, कि सनातन ज्ञान तो वो रहा नहीं आर्य समाज के पास जाते ही, तो वो सनातन ज्ञान को क्या कर रहे हैं, विकृत कर रहे हैं। तो मैं अब आपको बताऊंगा कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर सप्तम समोल्लास में ये आता है, फिर कहते हैं ये दोनों यजुर्वेद के वचन है। और ये चलो ठीक है, इसको मैं दूसरी पीडीएफ में भी देख लेता हूँ, कि मुझे लगता है ये वाला अलग से जोड़ा गया है, क्योंकि जो पीडीएफ वाली है उसमें ये चीज तो नहीं थी, मैंने अभी ऑब्जर्व किया, एक बार मैं देख लेता हूँ। फिर भी ये नारे समाजियों को कोई भरोसा नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये सत्यार्थ प्रकाश को भी फेरबदल कर देंगे, फेरबदल होने वाली है ये। आप इसकी कॉपियां रख लो अपने पास, जितने भी सनातनी हैं,
क्योंकि कल को ये आप ढूंढते रहोगे इनको रेफरेंस, और ये वहां पर भी चेंज कर देंगे। अब देखना सूर्य के ऊपर लोग जो है वो भी चेंज होने वाले हैं, वहां पर भी कुछ ना कुछ नई परिभाषा आने वाली है। हमें अंदर की बातें पता चलती रहती हैं। आप अपने ही अगर देखना 10 15 20 सालों के बाद क्या होने वाला है हमारे समाज में। 100 साल के बाद हम तो नहीं रहेंगे, लेकिन ये होने वाला है कि ये सब बदला जाएगा। पिछले 150 साल में ही देख लो, सत्यार्थ प्रकाश जो मूल रूप से दयानंद जी द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। तो जो लोग मतलब जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि जो मूल रूप से दयानंद सरस्वती जी द्वारा जो सत्यार्थ प्रकाश लिखी गई थी वो आर्य समाजियों द्वारा गायब कर दी गई है, ठीक है। लेकिन जिसकी जो प्रति है वो कालूराम शास्त्री की जो सत्यार्थ प्रकाश की छीछा लेदर जो बुक है, उसमें उन्होंने उसका वो हर उस पे दी है, 500 पेज है उसमें, तो एक पेज पर वो अपनी टिप्पणी करते हैं, दूसरे पे उसकी कॉपी लगाई गई है उनके द्वारा। तो ये बहुत बड़ा काम किया गया है कालूराम शास्त्री जी द्वारा, जो परंपरा प्राप्त जो थे पंडित थे, तो उनके द्वारा बहुत बड़ा काम किया गया है। ताकि अब ये कितना भी छुपाते रहे, क्योंकि हमारे पास वो सारी चीजें हैं जो आने वाली जनरेशन को मिलनी चाहिए, पता होना चाहिए कि भाई इन्होंने क्या कृत्य किए हैं। इनके जो कृत्य हैं वो छुपेंगे नहीं, कितना मर्जी छुपा लो, ये जितना मर्जी वो कर लें, ठीक है। तो अभी मैं पीडीएफ देख रहा हूं, क्योंकि मुझे एक थोड़ा सा डाउट हुआ, क्योंकि मुझे लगता है ये वाला ऐड किया गया। मैं गलत भी हो सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, पर क्या आता है थोड़ा मिलाना जरूरी है, क्योंकि ये तो वेबसाइट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं इसको जरा जो मूल इनकी पीडीएफ है उससे जरा मैच कर लेता हूँ, क्योंकि अगर ये चीजें सारी सनातन धर्म से ही ली हुई है इन्होंने, ऐसा नहीं है कि अपना कुछ लिखा है, सब कुछ हमारे ही उससे लिया हुआ है। पर क्या है कि हाँ देखो यहाँ पर ना रेफरेंस नहीं है, हालांकि वो ठीक है, रेफरेंस दे दिया उन्होंने उसमें ऑनलाइन में, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ। पर क्या होता है जब एक मूल रूप से, वो मैं आपको दिखाता हूँ कंपेयर करके, ये जो मैंने हाईलाइट किया ना, ये दोनों यजुर्वेद के 40 60 और ये सब लिखा है, ये इनकी जो पीडीएफ है उसमें नहीं मिलेगा आपको। यानी कि इन्होंने जो पीडीएफ में है उसमें खुद से भी चीजें रेफरेंस ऐड कर दिए हैं। तो यानी कि दयानंद जी भूल गए थे, तो वो चीजें ये भी ऐड कर रहे हैं। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला है ना, आज एक पाद वाला देख रहे हो ना, ईश्वर अवतार लेता है वह नहीं, नहीं, क्योंकि आज एक पाद, उसके बाद ये यजुर्वेद के वचन है, यहाँ पर रेफरेंस नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेफरेंस नहीं है, लेकिन जो मैंने अभी आपको वेबसाइट दिखाई वहां पर उन्होंने रेफरेंस जोड़ दिया है। तो ऐसे होगा, ऐसे होगा कि जब ये जो मूल सत्यार्थ प्रकाश में जहां जहां इनको लगेगा कि ये चीज छूट गई थी दयानंद जी से, क्योंकि हम तो ये मानते नहीं है ना ये दयानंद जी द्वारा है, पर जो आज के आर्य समाजी तो यही सोचेंगे ना कि ये दयानंद जी द्वारा लिखी हुई है, तो वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं अपने मन से भी कुछ जोड़ देंगे। जैसे वो सब दोष वाला आता है, अब देखना थोड़े दिनों बाद इनको पता चलेगा कि यार सब दोष पे क्वेश्चन होगा, तो उसके आगे परिभाषा चेंज कर लेंगे। सब दोषों में ना वो पाप सम्मिलित नहीं है जो सनातनी करते हैं जब वो गंगा स्नान करने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ये माना है कि जितने भी सनातनी हैं जब वो गंगा स्नान करने जाते हैं तो वो पाप करके ही जाते हैं, है ना। कोई गाय का हत्यारा है ऐसा माना है उन्होंने, ठीक है। तो मेरे को क्योंकि दिखा, क्योंकि मैं जब देखता हूँ कोई चीज तो मेरी मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी तो है कि भैया मैं पकड़ तो लूंगा इस चीजों को। अब देखो ये वाला जो मैंने हाईलाइट करा था ये उसमें नहीं है, तो यानी कि यहां पर भी इन्होंने कुछ ना कुछ काट चाट की है, ठीक है। ये रेफरेंस ऐड कर दिया है, कोई इसमें प्रॉब्लम भी नहीं है। पर क्या है, जब मूल अक्षरों से आप छेड़खानी क्यों करते हो, जब वहां पर नहीं रेफरेंस लिखा था तो क्या आप अगर ये नहीं लिखते तो क्या किसी को पता नहीं चलेगा कि भैया ये कौन सा मंत्र है। तो वो धीरे धीरे करके तुम लोगों को पता चलता है। जी आर्या जी, आपका माइक ऑन है क्या, तो आप बताइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है, ये हमारे सनातनी भाई हैं, ठीक है। तो आ, तो ये बात है अजेक पाद की। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि ये यजुर्वेद के वचन है, और उसके बाद लिखता है कि प्रश्न आता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं जन्म लेता हूं, मैं प्रकट होता हूं जब जब धर्म की हानि होती है। अब मेरा जो पॉइंट है यहां पर वो यही है कि क्या ये जो बात है यदा यदा ही धर्मस्य वाली, ये किसके द्वारा कही गई और किसको कही गई है। ये श्री कृष्ण जी द्वारा कही गई है। किसको कही गई है, अर्जुन को जब युद्ध क्षेत्र में वो ज्ञान दे रहे होते हैं, गीता ज्ञान, तो वो कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं प्रकट होता हूं। तो अब आर्य समाज क्या लिखता है,
ठीक है, क्योंकि आर्य समाज के अनुसार दयानंद जी क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब धर्म का लोप होता है तब तब मैं शरीर धारण करता हूं, यह बात वेद विरुद्ध होने से प्रमाण नहीं। तो यहां पर क्या लिखा है कि ये वेद विरुद्ध बात है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में वेद विरुद्ध बात कर रहे हैं। इस चीज को कैसे डिफेंड करोगे, इस चीज को कैसे डिफेंड करोगे? और आप हर बार 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 इस पॉइंट पे आपको प्रश्न किया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अगर श्री कृष्ण को दयानंद जी ने आप्त पुरुष कहा है, आप्त पुरुष का मतलब होता है जो कभी कोई गलती नहीं करता, तो फिर श्री कृष्ण जी ने यहां पर गलती कैसे कर दी आपके अनुसार? तो श्री कृष्ण जी ने वेद विरुद्ध बात की ना, ये वाली यदा यदा ही धर्मस्य वाली, ये वेद विरुद्ध बात की ना श्री कृष्ण ने आपके अनुसार, क्योंकि वहां पर साफ सामने लिखा हुआ है कि ये बात वेद विरुद्ध है, यदा यदा ही धर्मस्य वाली बात वेद विरुद्ध है, ये बात साफ लिखी हुई सत्यार्थ प्रकाश में। तो यहां पर श्री कृष्ण को बोल दिया ना वेद विरुद्ध, तो आप तो पुरुष कैसे रहे श्री कृष्ण आपके अनुसार? श्री कृष्ण वेद विरुद्ध बात करने वाले हैं, तो फिर आप तो पुरुष नहीं रहे आपके अनुसार भी। फिर अच्छा कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि श्री कृष्ण धर्मात्मा और धर्म की रक्षा करना चाहते थे कि मैं युग युग में जन्म लेके श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्टों का नाश करूं। तो यहां पर श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं युग युग में जन्म लूं और दुष्टों का नाश करूं आपके अनुसार, जबकि जो मूल श्लोक है उसमें चाहते हैं शब्द नहीं है। श्री कृष्ण ये नहीं कहते हैं कि मैं जब जब धर्म का लोप होगा तब तब मैं प्रकट होना चाहता हूं। तो आप सबको ये कहते फिरते हो कि व्याकरण के नियमों को फॉलो करो, निरुक्त निघंटु में व्याकरण के नियमों के अनुसार हमने अनुवाद किए। तो यहां पर यदा यदा ही धर्मस्य जो कि एक संस्कृत का श्लोक है, उसका आप क्या व्याकरण के नियमों की धज्जियां उड़ाकर अनुवाद करोगे? श्री कृष्ण ने यहां पर चाहता हूं नहीं कहा है कहीं भी। मैं अभी आपको भगवत गीता भी खोल के दिखाऊंगा जहां पर साफ लिखा हुआ है कि मैं जब जब धर्म की हानि होगी तो तब तब मैं प्रकट होता हूं। वहां पर चाहता हूं कहीं भी नहीं है, किसी भी व्याकरण के आप उस पे चले जाओ नियम पे, ठीक है। तो यहां पर क्या व्याकरण भी नहीं आती थी जिसने भी सत्यार्थ प्रकाश लिखी है, क्योंकि हमारे अनुसार ये दयानंद जी ने नहीं लिखी है, ये दयानंद जी लिख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप कहते हो कि वो तो संस्कृत के ज्ञाता थे। तो किसी संस्कृत के ज्ञाता को व्याकरण के नियम तो पता होने चाहिए थे, यानी कि यह बात किसी तथाकथित आर्य समाजी ने लिखी है। तो इस बात को आप कब हटाओगे अपनी सत्यार्थ प्रकाश से? क्योंकि यहां पर आपने खुद ही व्याकरण की धज्जियां उड़ा दी हैं। अभी मैं आपको क्या दिखाऊंगा, आपको यह दिखाऊंगा यदा यदा ही धर्मस्य वाला भगवत गीता से, कि वहां पर इसका क्या अनुवाद है, क्या लिखा है। यहां पर लिखा है, हे भरत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के समक्ष प्रकट होता हूं। यहां पर तो चाहता है, मैं चाहता है नहीं है, यहां पर श्री कृष्ण ने तो कहीं भी नहीं कहा भी मैं प्रकट होना चाहता हूं। फिर वहां पर क्यों लिखा है ऐसा? यहां पर तो चाहता हूं वाली बात नहीं है ना। हाँ भाई, अवनेश तिवारी, है तुम्हारे पास इसका जवाब? तुम तुम्हारे दिमाग में तो जो गोबर भरा हुआ है तो गोबर से लगाओ इसको, तुम खुद ही कह रहे हो, है ना। क्योंकि तुम जो कुछ भी इधर बोलोगे वो तुम्हारे ही ऊपर फिट बैठेगा, ये सोच लेना। अभी जो तुमने पहले जो साले साले लिखा था वो भी तुम्हारे लिए ही मेरी तरफ से था, ठीक है। और अब जो तुम ये लिख रहे हो तो ये भी तुम्हारे लिए है। तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है, तो अपने गोबर दिमाग से ये पढ़ के बताओ कि इस श्लोक का जो अर्थ है यहां पर कहां पर चाहता हूं श्री कृष्ण कह रहे हैं, बताओ कहां पर कह रहे हैं चाहता हूं, बताओ। लिंक दूं? ये ले, तेरे लिए फिर से लिंक देता हूं, आके बता यहां पर कहां लिखा हुआ है कि मैं युग युग में जन्म लेना चाहता हूं। तुम कहते हो ना कि भैया व्याकरण के नियमों को फॉलो करो, अब व्याकरण के नियम कहां पर है, कहां है व्याकरण के नियम? और तुमने खुद माना है कि तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है, तो फिर गोबर भरा हुआ तो तुम तो समझ नहीं पाओगे इस चीज को, है ना। भैया व्याकरण के नियम हमें मत सिखाओ। और आजकल तो एआई आ गया है ना, इस श्लोक को तुम एआई में डालो, उसको लिखो, उसको ये कहो कि भैया इसका निरुक्त निघंटु के अनुसार व्याकरण के नियमों के अनुसार अनुवाद करो, तो वो भी कर देगा। तो तुम्हारे जो ऋषि बने पड़े हैं आर्य समाज के, उन ऋषियों की भी आवश्यकता नहीं है आज के टाइम पे। तो आजकल एक नया ऋषि आ गया है तुम्हारा,
तुम्हारा एक नया ऋषि आ गया है और वो रिप्लेस कर दिया उसने आर्य समाज के सारे आचार्यों को। एक ग्रोक करके एआई आया है, हालांकि मैंने इतना यूज नहीं किया, वो मैंने सुना जरूर है, ग्रोक करके कुछ है। तो वहां पर जाना और इस श्लोक का वहां पर पेस्ट करना और वहां पर लिखना कि इसका निरुक्त और निघंटु के अनुसार या पाणिनि अष्टाध्याय के अनुसार इसका अनुवाद करो। अगर वहां पर चाहता है निकल जाए इस श्लोक का अर्थ, मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। और बता, मैं चैनल बंद कर दूंगा अगर इस श्लोक का अर्थ चाहता है हो जाएगा कि श्री कृष्ण युग युग में जन्म लेना चाहते हैं। बताओ तुम्हारी सत्यार्थ प्रकाश में व्याकरण की धज्जियां उड़ाई गई हैं कि नहीं? बताओ, यहां पर व्याकरण की धज्जियां उड़ाई गई हैं कि नहीं? क्या लिखा हुआ है? युग युग में जन्म लेना चाहता हूं, है ना? ये देखो, ये ऊपर यदा यदा ही धर्मस्य वाला है और नीचे क्या लिखा है कि मैं धर्म की रक्षा करना चाहते थे। तो श्री कृष्ण कह कहा रहे हैं मैं चाहता हूं? मतलब यही प्रश्न है, मेरे को उत्तर नहीं दिया आज तक किसी ने, किसी भी आर्य समाजी ने मुझे इसका उत्तर नहीं दिया है। इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें चाहते थे, है ना? ये कौन से व्याकरण के नियमों से आप अनुवाद करते हो? तो फिर आपके जो वेदों के जो अनुवाद हैं यानी कि वो भी ऐसे ही होंगे। ये साबित हो जाता है कि वेदों के अनुवाद भी इन आर्य समाजियों ने इस तरह से ही किए होंगे। ये तो साबित हो जाता ना। तो ये तो रही एक बात। अब मैं आपको बताता हूं कि जो आर्य समाजी हैं वो क्या कर रहे हैं। पहले तो ये कहते थे कि महाभारत में मिलावट हो गई, है ना? पहले तो ये कहते थे कि महाभारत में मिलावट हो गई, और अभी जो ऋषि उवाज नाम का ये व्यक्ति है, उसने कोई स्कॉलर बुलाई अपने चैनल पे, कोई मातृशक्ति थी, और वो ये साबित कर रहा है कि वेद भी मिलावटी हैं, वेदों में भी प्रक्षेपण हो चुका है आर्य समाज के अनुसार। देख लेना भी उसके चैनल पे जाके क्या 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 लिख रहा है वो व्यक्ति, क्या वहां पर बता रहा है कि वेदों में भी प्रक्षेपण हो चुका है, और धीरे धीरे ये होता जाएगा। अभी देखना आर्य समाज के, अभी आर्य समाज जो है वो वेदों को भी क्या करेगा, जो 20,000 मंत्र हैं इनको भी कांट छांट करेगा। सिर्फ वही मंत्र रखे जाएंगे, अवनेश तिवारी जैसे लोगों सुनो, सिर्फ वही मंत्र रखे जाएंगे जहां पर सिर्फ निराकार ईश्वर सिद्ध होता है। बाकी सब वेद मंत्र हटा दिए जाएंगे और ये आरोप लगा दिया जाएगा कि ये वेद मंत्र पुरानी पंडों ने मिला दिए। ये हो रहा है, यही तो हम यहां पर एक्सपोज कर रहे हैं आपको, और क्या कर रहे हैं हम। ये हो रहा है कि वेद मंत्रों के ऊपर भी अब प्रक्षेपण का आरोप लगा दिया गया है। ये मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, ये हमारे अनुसार है, ये हमारे अनुसार नहीं है, यही सब तो हो रहा है। पिछले 150 वर्ष से आर्य समाज यही खेल तो खेल रहा था। ठीक है, अभी कल मैंने प्रश्न पूछा था, एक आए थे साहब सिंह करके, क्योंकि बाकी तो ये चेहरा दिखा के आते नहीं, हिम्मत नहीं है। वो व्यक्ति आया तो मैंने उससे पूछा कि दयानंद जी के प्रमाणिक शिष्य कौन है? तो वो कहते हैं श्रद्धानंद उनके प्रमाणिक शिष्य हैं। तो जब मैंने कहा तो उसका प्रमाण दिखा, क्योंकि हमें तो प्रमाण नहीं मिला कहीं भी, हमें तो ये कहीं भी प्रमाण नहीं मिला कि श्रद्धानंद को दयानंद जी ने घोषित किया था कि मेरे बाद मेरा ये शिष्य होगा। वो सिर्फ दयानंद जी के प्रवचनों में एक आधी बार गए थे, और वो नास्तिक थे पहले। ठीक है, जो श्रद्धानंद थे, आपको तो नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं, मैं बता देता हूं ना। तो श्रद्धानंद कोई भी ऑथोराइज प्रमाणिक शिष्य नहीं थे दयानंद जी के। दयानंद जी कहीं पर भी ये लिख कर नहीं गए कि मेरे बाद मेरा जो प्रमाणिक शिष्य होगा वो श्रद्धानंद होगा। और श्रद्धानंद जी ने, उनका जो नाम था मुंशी राम था। क्या नाम था श्रद्धानंद का? उनका नाम था मुंशी राम, और वो एक नास्तिक थे पहले, वो ईश्वर में नहीं मानते थे। तो बाद में वो ईश्वर मानने लगे। दयानंद सरस्वती जी से, आर्य समाज से वो प्रभावित हुए। तो ऐसा कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है जिसके अनुसार वो अधिकृत शिष्य थे। वो दयानंद जी के उनमें गए होंगे, जहां पर उनका कोई संगोष्ठी हो रही होगी, तो वहां पर उनके विचारों से वो प्रभावित हुए, और फिर उन्होंने बोला ठीक है भाई, मैं तो वैसे भी नास्तिक हूं। अब क्या होता है ना कि वो कुछ लोग जुड़ तो जाते हैं कि भाई ठीक है, क्योंकि उनके अंदर होता है क्रांति का, क्योंकि नास्तिक लोग ना बड़े क्रांतिकारी भी होते हैं। और जब हमारे परंपरा प्राप्त आचार्यों का या सनातन धर्म की के खंडन की बात आती है, तो बहुत सारे लोग आर्य समाजी बन जाते हैं उसी उसमें भी, क्योंकि भैया गालियां तो हम नास्तिक रहकर भी दे रहे थे, और हम आर्य समाजी बनेंगे, अब भी हम गालियां देंगे मंदिर को, मूर्ति को, पूजा को, अवतार को, पंडों को, पुराणों को, है ना?
सारा दोष जो है वो लगा देंगे पौराणिक पंडों पे और खुद ऊपर की मलाई खाएंगे। तो ये जो होता वो तो होता ही है, ठीक है। तो यही यही सब चीजें स्वामी श्रद्धानंद जी के साथ हुई। फिर वो इस्लाम के अगेंस्ट में लड़े, शुद्धि आंदोलन उन्होंने चलाया, बहुत बढ़िया बात है ना, कि शुद्धि आंदोलन चलाया। फिर किसी सरफिरे मुस्लिम ने उनको वहां पर कत्ल कर दिया। अब प्रश्न ये आता है कि जब एक आर्य समाजी, तुम्हारा ही व्यक्ति, अगर ये सब कर रहा था, आप ही के आर्य समाज के लिए लड़ रहा था, तो तुम आर्य समाजियों ने श्रद्धानंद जी की जान क्यों नहीं बचाई? आप जो बड़ी बड़ी बातें आप करते हो, जब आप हमारे आचार्यों पे आरोप लगाते हो कि जो वेस्ट बंगाल में जो चीजें हो रही थी, तो ये कहते हैं जी शंकराचार्य वहां क्यों नहीं गए, शंकराचार्य वहां क्यों नहीं गए? अरे शंकराचार्य कोई क्षत्रिय है, तलवार लेकर चलते हैं वो, है कि वो वहां पर जाकर खुद लड़ेंगे, और तुम यहां बैठे रहो आराम से आर्य समाजी हो। तो तुम्हारे श्रद्धानंद जी को जब इस्लामियों ने वहां पर मारा, तुम कहां थे? तुमने उनकी जान क्यों नहीं बचाई? ये प्रश्न तो इतिहास में पूछा जाएगा। और क्या कहते हैं, इतिहास में जो चीज घट जाती है वो वापस नहीं आती। तो तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुमने श्रद्धानंद जी की जान क्यों नहीं बचाई, तुमने मुंशी राम जी की जान क्यों नहीं बचाई, जबकि वो तुम्हारे लिए ही काम करते करते, तुम्हारे ही सिद्धांतों को पे लड़ते लड़ते अपनी जान दे बैठे। खाली श्रद्धानंद श्रद्धानंद करने से कुछ नहीं होता है। तो तुम्हारे जो ये श्रद्धानंद थे ना, ये कोई प्रमाणिक शिष्य नहीं थे दयानंद जी के, ये वॉलंटियर थे। अपनी इच्छा से इन्होंने आर्य समाज का प्रचार प्रसार किया, अपने दम पे लड़े और किसी सरफिरे इस्लामी के हाथों मारे गए। लेकिन किसी भी आर्य समाजी ने श्रद्धानंद जी की जान बचाने के लिए उस वक्त सामने नहीं आए, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। ये इतना दम भरते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए ये फेल है। तो अगर आप भी सोचते हो कि आर्य, तभी तो मुंह छुपा के बैठे रहते हैं ये, क्यों? जब इस्लामियों से डिबेट करने सारे सारे मुंह छुपा के बैठे हुए आर्य समाजी, पता है कि हम सामने आएंगे तो कहीं श्रद्धानंद जी जैसा कुछ ना हो जाए, है ना, इसलिए तो मुंह छुपा के बैठे रहते हैं। इनमें यूनिटी नहीं है, एक आर्य समाजी कुछ और कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है। बस मंचों पे विज्ञान की बातें करनी है इनको, तो खुद को वैज्ञानिक बोल दो कि हम वैज्ञानिक हैं। झूठ क्यों बोलते हो दुनिया से? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहीं नहीं लिखा कि मेरे बाद स्वामी श्रद्धानंद मेरे ऑथोराइज शिष्य माने जाएं। ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। सिर्फ ये मिलता है कि वो श्रद्धानंद जी थे, हमने सब पढ़ लिया। कहीं दिखा दो मेरे को लिखा हुआ कि दयानंद जी द्वारा लिखा गया हो, पर कैसे प्रूव करोगे? दयानंद जी की तो सत्यार्थ प्रकाश ही गायब करवा दिया आपने। कहीं भी नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है आपके पास, ठीक है। जबकि हमारे पास प्रमाणिक आचार्य हैं, हमारे पास शंकराचार्य हैं, प्रमाणिक, उनकी गुरु शिष्य परंपरा है, स्वतः सिद्ध है, और पूरी की पूरी लीनेज है, नारायण से लेकर आज के शंकराचार्यों तक पूरी लीनेज है। और वो दूसरा एक और चीज कही थी साहब सिंह ने कल, वो भी मैं आपको बताऊं। वो ये कह रहा था कि जो शायणाचार्य, आपके किस शंकराचार्य ने भाष्य किया, तो शायणाचार्य जो थे वो शंकराचार्य परंपरा में ही आते थे, और वो जो श्रृंगेरी मठ है उससे वो जुड़े हुए थे, वो भी सिद्ध है। और वो अद्वैत को मानते थे, शायणाचार्य जो थे अद्वैत को मानते थे। अगर कोई आर्य समाजी ये कहता है कि मैं शायण भाष्य को मानता हूं, तो यानी कि आपने अद्वैत को मान लिया, तो आपका त्रैतवाद वहां पर फेल हो जाता है ना। तो शायणाचार्य के भाष्य को अगर आप मान रहे हो, जिन्होंने संस्कृत में किया था, जो वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत में वेद भाष्य किया था, ठीक है, शायणाचार्य जी ने हिंदी में अनुवाद नहीं किया था, उन्होंने वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत में अनुवाद किया गया था। तो जो आज आप हिंदी में अनुवाद दिखा रहे हो लोगों को, वो सारे के सारे जो हैं वो प्रमाणिक अनुवाद नहीं है। और आपके अप्रमाणिक अनुवादों के ऊपर भी हम चलें तब भी हमारा साकार ईश्वर वहां पर सिद्ध होता है, क्योंकि हमने ये देखा है कि 6 लोग अनुवाद कर रहे हैं, उसको ये कहते हैं वेद भाष्य कर दिया हमने, और अब वेद भाष्य करने से हमें महर्षि समझा जाए। ऐसे ही जो गायत्री परिवार बनाने वाले हैं, श्री राम शर्मा जी आचार्य बने, वो उन्होंने कहा कि मैंने गायत्री मंत्र को अब श्राप मुक्त कर दिया है, अब हर कोई जो है वो गायत्री मंत्र का जाप कर सकता है। ऐसे स्वघोषित रूप से खुद से वो आचार्य बन गए और बोला जी गायत्री मंत्र अब शाप मुक्त हो सकता है, हो चुका है, अब कोई भी पढ़े। अब वो हर जगह बज रहा है, स्पीकर पे, हर जगह स्पीकर पे बज रहा है। जबकि जो गायत्री मंत्र है वो गुरु से शिष्य को दिया जाता है, उसका जोर से उच्चारण नहीं किया जाता, लेकिन ये बजा रहे हैं भैया हर जगह, क्योंकि कहते हैं श्री राम शर्मा जी ने वो तो वो बन गए क्या, दिव्य ऋषि, क्योंकि जो हमारे महर्षि होते हैं, है ना, ब्रह्म ऋषि होते हैं, वैसे कुछ बन गए क्या? उनको कोई ऐसी आगे कि उन्होंने विश्वामित्र जी
द्वारा, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र द्वारा बनाया गया गायत्री मंत्र जो शापित था कि उसका जो जप है वो गुरु से शिष्य को ही देना चाहिए, संध्या साय प्रातः इन 3 कालों में ही उसका जप करना चाहिए, जब गुरु देता है जोर से उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो शाप ये था कि हर टाइम पे नहीं जपना है। तो बोला मैंने शाप मुक्त कर दिया उसको स्वघोषित रूप से। ऐसे तो इनकी बात है। तो कल को कोई और आएगा अरे समाज जी, वो फिर श्राप लगा देगा, फिर वो साबित हो जाएगा। ऐसे काम चलेगा? आपको पता कैसे चला कि गायत्री मंत्र नाम का कोई मंत्र होता है? वो कहां से पता चला आपको? परंपरा से पता चला ना। और अभी वो ऋषि उवाच वाला भी तो परंपरा परंपरा कर रहा था अपने चैनल पे, परंपरा परंपरा कर रहा है और कह रहा है वेद भी प्रक्षेपित है। वेदों को भी वो व्यक्ति क्या कर रहा है? प्रक्षेपित मान रहा है। मैं थोड़ी कह रहा हूं। ये देखो इसके चैनल पे ये वीडियो पड़ा है ना, वेदों में प्रक्षेप। देखो इसको, ये देखो, वेदों में भी प्रक्षेप हो गया भाई साहब, वेदों में भी प्रक्षेप। हद हो गई भाई साहब, हद। और फिर आप कहते हो कि जी बोलना नहीं है, तो क्यों नहीं बोलना भाई? वेदों में भी प्रक्षेप कर दोगे। अब क्या अगला हम देखने वाले हैं कि इनके द्वारा जो अभी तो वेदों के ऊपर इन्होंने अधिकार जमा लिया है, ये सोचते हैं वेद वेद अब हमारे हैं। अब मिले वेद कहां से? परंपरा से। अब परंपरा प्राप्त आचार्यों के नहीं है वेद, वेद हैं आर्य समाज के, समझे? और वेदों में अब क्या कांट छांट करनी है अब आर्य समाज से देख लेना। और आपका मूल सनातन धर्म का ज्ञान अगर आप इनके ऊपर डिपेंड हो तो वो विकृत होने वाला है, विकृत हो चुका है वैसे भी, और भी होने वाला है ना? विकृत तो कर ही दिया गया है। ये तुम्हारे लिंक बहुत सुने हैं, ये सब फालतू के बकवास वाले हैं तुम्हारे जितने भी है जो तुम लिंक देते हो, कोई तर्क की बात ही नहीं है। और उन आचार्यों को यहाँ भेज देना 2 मिनट के लिए, अभी पता चल जाएगा, है ना? वेदों में प्रक्षेपित, मैं जो जिस टॉपिक पे बात कर रहा था, तो मैं आपको शुरू में भी बताया था कि मैं आपको ऐसी चीज बताने वाला हूं कि अब ये स्टार्ट हो चुकी है बातें। और ये बातें पता क्यों स्टार्ट हो रही हैं? क्योंकि हम जैसे लोगों ने इन पे प्रश्न उठाना शुरू कर दिया है। अब मैं एक चीज एक देख रहा था, इनके इनके ही एक आचार्य कोई चैनल है, मैं तो उस चैनल पे कभी देखा नहीं, लेकिन मेरे को किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा, एक भाई ने। तो वो कहते हैं कि जी वो आर्य समाजियों का चैनल है और उस पर किसी ने लिखा है कि भाई तुम सनातन शंकर चैनल वाले जो प्रश्न रेज कर रहे हैं उसका जवाब क्यों नहीं देते हो आप? तो ऐसे अब जाने लग गई हैं बातें वहां तक। ऐसा नहीं है कि हमारे काम को बहुत कम लोग देखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कम करो लेकिन इफेक्टिव काम होना चाहिए। हम क्वालिटी पे विश्वास करते हैं, क्वांटिटी पे नहीं। तो क्वांटिटी व्यूज आने से कुछ नहीं होता। तो मैंने दिखाया ना आपको एक शॉर्ट्स जिसमें कि 27 लाख व्यू हो गए हैं, तो वो क्वांटिटी है, क्वांटिटी। लेकिन उससे जनता को ना कोई ज्यादा मैसेज मिलेगा ही नहीं, बस ये पता चलेगा कि अच्छा मूवी में ना ये कोई बात हुई थी बस। और मूवी तो सबने देखी हुई है, लेकिन क्वालिटी, क्वालिटी पे बात करो। हमारे जो पूछे गए प्रश्न हैं उन पे हमें जवाब चाहिए कि भाई सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद सरस्वती जी को, दयानंद सरस्वती जी द्वारा या आर्य समाज के द्वारा श्री कृष्ण को वेद विरोधी क्यों बोला गया? श्री कृष्ण क्या वेद विरुद्ध बात कर रहे हैं? ये देखो साफ लिखा हुआ है, यह बात वेद विरुद्ध है। कौन सी बात? यदा यदा ही धर्मस्य वाली। तो कोई अच्छा, अब इनको ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इनको ये थी कि अगर हम श्री कृष्ण जी का यहां नाम लिख देते डायरेक्ट तो फिर प्रॉब्लम होती। तो क्या लिखो, जैसे क्या होता है ना, जैसे मान लो मेरे को ही कुछ बोलना है, तो मैं क्या बोलता हूं? मैं क्या बोलता हूं? मैं दयानंद जी की लिखी हुई बात मैं क्या बोलता हूं? दयानंद जी द्वारा नहीं लिखी गई है ये बात, मैं भी तो ये बोल रहा हूं। लेकिन क्या आर्य समाजी ऐसा समझते हैं? अब ये प्रश्न आता है, क्या आर्य समाजी ऐसा समझते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश दयानंद जी द्वारा लिखी गई है? लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता, मैं बोल रहा हूं दयानंद जी द्वारा नहीं लिखी, क्योंकि मुझे दयानंद जी के बारे में कुछ बोलना नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? इनडायरेक्टली बोलूंगा, जैसे मैं बोलता हूं। अदरवाइज ये बोलेंगे देखो जी तुमने तो दयानंद जी को कुछ बोल दिया। तो वैसे ही चालाकी जो है यहां पर भी की गई है। एक मिनट, एक कॉल आ रहा है।
जी, तो ये प्रश्न है कि भाई श्री कृष्ण जी के बारे में यहां पर बोली गई है बात कि वेद विरुद्ध बात कर रहे हैं श्री कृष्ण, जबकि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने सारी की सारी बातें जो है वो वेदों के अनुसार ही बातें की हैं। अच्छा, आपको एक और मजेदार बात बताता हूं। जब हमने इसी सत्यार्थ प्रकाश में एकादश समोल्लास खोला और इसमें मैं आपको दिखाता हूं कि श्री कृष्ण जी के बारे में इन्होंने क्या लिखा हुआ है। तो एक तो ये बात होगी कि भाई श्री कृष्ण को बोल दिया वेद विरोधी है, और फिर कहते हैं आप तो पुरुष भी हैं, वो कोई गलती कर नहीं सकते। तो भाई श्री कृष्ण जी ने यहां पर गलती कैसे कर दी आपके अनुसार? वेद विरुद्ध बात करके यानी कि गलती कर दी ना। और अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं जन्म लेना चाहता हूं, जबकि उसे पता है कि मैं जब भी ऐसी प्रार्थना करूंगा ईश्वर से, जन्म लेने की प्रार्थना करूंगा, जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है, मनुष्य है, वो मनुष्य जब ईश्वर से ये कह रहा है कि मुझे जन्म लेना है, और उसे पता है ये जन्म नहीं मिल सकता अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से कभी किसी को जन्म मिल सकता है? कोई व्यक्ति कहे कि मैं अगले जन्म में राजा बनूं, हे ईश्वर मैं युग युग में जन्म लूं और सब अधर्मियों का नाश करूं, है ना, चाइना जैसे अधर्मियों का भी मैं नाश करूं, पाकिस्तान जैसे अधर्मियों का भी मैं नाश करूं, हे प्रभु मुझे अगले जन्म में ये बना देना, पूजा अर्चना आराधना सब कुछ करो, है ना। तो क्या आपकी उस करने से ईश्वर आपको वो दे देंगे जो आप मांग रहे हो? बताओ। और जब श्री कृष्ण मनुष्य हैं और उनको ये पता है कि मैं जन्म नहीं, मैं अपनी इच्छा अनुसार जन्म नहीं ले सकता हूं, मैं प्रार्थना करने से जो मैं चाहता हूं वो जन्म मैं नहीं ले सकता हूं, तो वहां पर क्या श्री कृष्ण जी द्वारा अगर ऐसी बात कही है कि मैं चाहता हूं, वैसे चाहता है नहीं कहीं भी, वो व्याकरण के नियमों की तो धज्जियां उड़ाई आर्य समाज ने, लेकिन अगर वो मान भी लिया जाए आपके अनुसार कि वो चाहते हैं, तो क्या अगर श्री कृष्ण जी चाहते हैं तो क्या वो हमार उनका ये मानना मूर्खता नहीं हुई? ये मूर्खता नहीं कही जाएगी? मैं कहूं कि मैं अगले जन्म में ये बनना चाहता हूं, तो मुझे पता है जब मैं नहीं बनूंगा तो फिर मैं मांग क्यों रहा हूं ऐसी बात को? मुझे उड़ने वाला वो तख्त चाहिए, अगर मैं ऐसी इच्छा कर रहा हूं भगवान से, ईश्वर से, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश तो यही दावा करती है कि वहां पर वो ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं युग युग में जन्म लूं और अधर्मियों का नाश करना चाहता हूं मैं। तो जब मुझे पता है कि वो चीज मुझे नहीं मिल सकती और मैं ऐसी चीज मांग रहा हूं जो मुझे मांगने से नहीं मिलेगी, तो फिर मैं ऐसी चीज मांग क्यों रहा हूं? और मांग रहा हूं तो क्या मैं मूर्ख हूं? तो यहां पर श्री कृष्ण जी को वेद विरुद्ध तो साबित किया ही इन्होंने, श्री कृष्ण जी को अज्ञानी भी साबित किया है आर्य समाज ने। क्या किया है? वेद विरोधी भी साबित किया है और अज्ञानी भी साबित कर दिया श्री कृष्ण जी को, और फिर कहते हैं श्री कृष्ण जी आप तो पुरुष हैं। ये दो चीजें साथ साथ कैसे हो सकती हैं? या तो आप तो पुरुष बोलोगे तो यानी कि सारी बातें मानोगे, फिर तो यदा यदा धर्मस्य में जो कह रहे हैं कि मैं जन्म लेता हूं युग युग में, अच्छा वो खाली वो थोड़ी है, उसके पीछे और भी बहुत सारे हैं। उसके पीछे क्या है? भगवत गीता के चौथे अध्याय में तो वो ये भी कहते हैं कि मैं अविनाशी होते हुए भी, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी योग माया से प्रकट होता हूं, वो भी तो लिखा हुआ है। फिर ये वाला देखो, तो यहां पर मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, अपनी समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। यह चाहता हूं नहीं है आर्य समाजियो, चाहता हूं नहीं है, चीख चीख के कहेंगे हम आपके सामने अब, चाहता हूं नहीं है भाई, व्याकरण के नियमों को समझो। हेलो जी हेलो, जी आर्य जी, जय श्री राम। जय श्री राम। आपकी आवाज थोड़ी सी वो आ रही है, थोड़ा सा वॉल्यूम। जी जय श्री राम, जी जय श्री राम। आपकी माइक सेटिंग थोड़ी सी आई थिंक वो खड़खड़ की आवाज आ रही थी। अब आ रही है ठीक? हाँ, थोड़ा थोड़ा दूर से बोलिए, ऐसे लग रहा है जैसे नजदीक से हैं, थोड़ा सा दूर रखिए माइक को, फिर ठीक आएगी। माइक दूर ही है। हाँ 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 अच्छा, जी भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 20 में भी अजय का वो आया है, जिक्र आया है। तो अजय आत्मा के लिए भी, आत्मा भी जन्म नहीं लेती। जी जी, हाँ वो मैं दिखाता हूँ। अध्याय 2 श्लोक 20। दूसरे अध्याय में 70 श्लोक हैं। ये तो पहला है, नहीं 70 नहीं है, ये कौन सा वाला है? हाँ ये अध्याय 2 श्लोक 20। अध्याय 2
जी, यह आत्मा किसी काल में ना तो जन्मता है और ना ही मरता ही है, तथा ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। तो यहाँ पर वो अज एक पाद वाला खंडन हो जाता है। वहाँ शरीर के लिए बात नहीं है परमात्मा की। जी जी, अज एक पाद में जो है वो शरीर की बात नहीं की गई है, निराकार ईश्वर की बात की गई है। वहां पर वो शरीर की बात नहीं की गई है कि वो नस नाड़ी के बंधन में नहीं आ सकता। जैसे मनुष्य की आत्मा जो है वो शरीर आते हुए भी नस नाड़ी के बंधन में नहीं आती है, क्योंकि वो अजन्मी है, लिखा हुआ यहाँ पर। तो जब मनुष्य की आत्मा अजन्मी है, अविनाशी है, तो फिर जो परमात्मा है वो क्या है? तो खंडन हो गया ना आपकी सत्यार्थ प्रकाश वाली बात का। क्यों आर्य समाजियों? एक शुक्ला जी रोज जुड़ते हैं, चेहरा नहीं दिखाते हैं। चलो इनको जोड़ते हैं, देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। ये शुक्ला जी, शुक्ला जी आप लाइव स्ट्रीम में जुड़ चुके हैं, आप रोज आते हैं, चेहरा नहीं दिखाते हैं। शुक्ला जी अपना माइक ऑन कीजिए। आपकी माइक की सेटिंग नहीं है कुछ भी, मुझे लगा डिसेबल आ रहा है यहाँ पर भी। चलिए, ये इनका कुछ इशू है माइक का। हाँ तो फिर जो अज एक पाद वाले का तो यहाँ पर खंडन हो जाता है ना आर्य जी। तो जब हमारा ये प्रश्न है कि जब मनुष्य की आत्मा, तो यहाँ पर आत्मा की बात की गई है कि वह किसी काल में ना तो जन्मती है, ना ही मरती है, ना ही यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा मारा नहीं जाता है। तो फिर जब आपके लॉजिक के अनुसार आप ये कहते हो कि ईश्वर अगर शरीर में आ जाएगा, अगर ईश्वर शरीर में आ जाएगा तो वो मर जाएगा, ऐसा वो ऋषि उवाच नाम का जो व्यक्ति है, कृतेश पटेल, वो भी कई मंचों पर बोल चुका है कि ईश्वर जो है शरीर में आ जाएगा तो वो मर जाएगा। बताओ, यानी कि इन लोगों ने भगवत गीता भी पढ़ी नहीं हुई है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक है, जहां पर आत्मा को अजन्मा, नित्य, सनातन, पुरातन ये कहा गया है। और मनुष्य की सबको पता है कि मनुष्य के शरीर में आत्मा है, तो आर्य समाज भी मानता होगा कि भाई आत्मा शरीर धारण करती है। तो अगर मनुष्य की आत्मा शरीर धारण करती है और शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मारी जाती, तो फिर जब ईश्वर शरीर धारण करेगा तो फिर उसकी आत्मा वो कैसे मर जाएगा? आर्य समाजियों, आपके जो तर्क हैं यहां पर खंडित हो जाते हैं। आज एक पाद वाला दिखाऊं? फिर से देखो, बार बार देखो। वही गाना था ना, बार बार देखो, हजार बार देखो, है ना? तो भैया बार बार देखो, हजार बार देखो, देखो बार बार, ये देखो आज एक पाद। तो यहां जो बात है ना वो है आत्मा परमात्मा, परमात्मा की बात है, ठीक है? यहां आत्मा की बात है, वो परमात्मा की बात है। और ये किसी भी तर्क से आप साबित ही नहीं कर सकते। जब मनुष्य की आत्मा अजन्मी है, मनुष्य की आत्मा नित्य है, सनातन है, तो ईश्वर जो परमात्मा है, जो सब आत्माओं का पिता है, सब उसी में विलीन है, सब उसी से निकली हुई है। तो जब उसी परमात्मा, वो परमात्मा जब शरीर में आएगा तो वो कैसे मर सकता है? वो नस नाड़ी के बंधन में कैसे आ सकता है? तो उसी के लिए यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 8वें मंत्र में वो बात आई है। तो आपकी वो बात का खंडन हो जाता है और आपने श्री कृष्ण जी को तो अज्ञानी बोल दिया है, और ये दाग आपके ऊपर लग गया है। ये बात नहीं है कि हमने आपको बताया तब आपको लगी, आपको ऑलरेडी लगा हुआ है। कोई भी आर्य समाजी तर्क से, व्याकरण के नियमों से जब अनुवाद करेगा तो उसे समझ में आ जाएगी। और अगर नहीं समझ में आएगी ना, तो मैं आपको दूसरे तरीके से एक और बताता हूँ चीज, शायद आपको ऐसे समझ में आ जाए। क्योंकि जब मैंने तक आपको आपको एक लिंक भेजा है, जी, वो खोलिए। हाँ, तो ये ना बेसिकली ये सामने लिखा हुआ है ना आर्य जी, आर्य समाज के अनुसार एक्चुअली ये माइक्रोसॉफ्ट है। ये गलती से गूगल लिख दिया किसी ने। ये जो है ना, मैंने गूगल का पेज इसलिए खोला इनको ये बताने के लिए कि ये जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। ये वो कह रहे हैं कि जो ये सामने लिखा हो ना गूगल, ये गूगल नहीं है। एक्चुअली जो व्यक्ति है जो यहाँ पर ये लिख रहा है गूगल, वो माइक्रोसॉफ्ट लिखना चाहता था। वो तो गलती से उसने गूगल लिख दिया है, तो इसको माइक्रोसॉफ्ट समझा जाए।
तो जब भी आप इस सर्च इंजन पर आओगे ना, तो आपको दिखेगा ये गूगल जैसा, लेकिन इसको गूगल मत बोलना, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक है, आर्य समाज के तर्क से आपको इसको माइक्रोसॉफ्ट समझना है, ये गूगल नहीं है। ये गलती से किसी ने लिख दिया गूगल, वो उसकी मंशा ना एक्चुअली, ये पौराणिक पंडे ने एक्चुअली गूगल लिख दिया है। ये भी बात समझो आर्य समाज के अनुसार, ये पौराणिक पंडा था जिसको ये ऐसे लिखना था, वो माइक्रोसॉफ्ट लिखना था बेसिकली। ऋषि परंपरा से वो माइक्रोसॉफ्ट लिखना चाहते थे। दयानंद जी ने जो चीज वहां पर लिखी है ना, वो कुछ ऐसी ही एक्सप्लेनेशन है कि श्री कृष्ण जी वहां पर लिख रहे हैं कि गूगल, ये समझ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट। तो भैया अब गूगल को गूगल मत बोलना आज के बाद, ठीक है, उसको माइक्रोसॉफ्ट समझना।